अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में 70% तक की गिरावट आ चुकी है। इसके चलते अडानी समूह का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए घट चुका है। शेयरों में आई इस गिरावट का असर अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी पर भी साफ दिखाई दिया है। 24 जनवरी को जब यह रिपोर्ट सामने आई थी, उस समय गौतम अडानी पैसे के मामले में दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। लेकिन अब गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में 20 पायदान फिसलकर 24वें नंबर पर आ चुके हैं और 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे के आसपास उनकी कुल संपत्ति 4.39 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन अडानी समूह की मुश्किलें अब भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। खबर है कि अडानी पावर और डीबी पावर के बीच होने वाली डील भी अब फंस गई है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि अडानी पावर डीबी पावर को खरीदने में फेल क्यों हुआ, इस सौदे की डेडलाइन क्या थी, पूरी डील कितने में होनी थी, डीबी पावर का मालिकाना हक किसके पास है और यह डील अडानी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। अडानी समूह का संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अब खबर आई है कि अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर डीबी पावर का अधिग्रहण करने में फेल हो गई है। अडानी पावर ने 15 फरवरी को रेगुलेटर को दी जानकारी में बताया कि डीबी पावर का अधिग्रहण तय समय पर पूरा नहीं हो पाया है। कंपनी ने कहा है कि इस अधिग्रहण के लिए तय की गई लॉन्ग स्टॉप डेट यानी डील पूरी करने की तारीख निकल चुकी है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं गौतम अडानी जिस कंपनी का अधिग्रहण करने वाले थे वह काम करती क्या है और अडानी ये डील कितने में करने वाले थे। दरअसल डीबी पावर दैनिक भास्कर समूह की सब्सिडरी कंपनी है। डीबी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जंजगीर चंपा जिले में 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है। इसलिए अडानी पावर इस कंपनी को खरीदकर छत्तीसगढ़ में अपने कारोबार को विस्तार देने की तैयारी में थी। अडानी समूह के लिए यह डील काफी मायने रखती है। एसबी एनर्जी इंडिया के अधिग्रहण के बाद यह डील ऊर्जा क्षेत्र में अडानी का दूसरा बड़ा दांव था। इसी के तहत अडानी पावर ने पिछले साल 18 अगस्त को एक समझौते पर दस्तखत किए थे और तय हुआ था कि अडानी समूह 7017 करोड़ रुपए में डीबी पावर का अधिग्रहण करेगी। यह डील पूरी करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2022 थी। हालांकि बाद में इसे एक महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया था। हालांकि डील तब भी पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद अडानी पावर ने डील पूरी करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी थी। इसके बाद इसे 15 दिन और बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया गया था। इसके बाद 15 फरवरी को खबर आई कि अब तक यह डील पूरी नहीं हो पाई है। यह डील ऐसे समय पर टूटी है जब अडानी समूह पहले से ही काफ़ी संकट से गुजर रहा है। 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई तरह के आरोप लगाए थे। इसके बाद से करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अडानी समूह का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार 15 फरवरी को शेयर मार्केट बंद होने के समय तक के आंकड़े देखें तो अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में से एक अडानी पावर के शेयरों में करीब 50% तक की गिरावट आ चुकी है। 15 फरवरी को भी अडानी पावर के शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा। इतना ही नहीं, पिछले कई दिनों से अडानी पावर के शेयरों में लोअर सर्किट लग रहा है। हालांकि 16 फरवरी दोपहर 1:30 बजे के आसपास अडानी शेयर 5% की तेजी के साथ करीब 148 रुपए पर कारोबार कर रहा था। अडानी पावर का तीसरी तिमाही का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 96% गिरकर 8.77 करोड़ रुपए रहा था, जबकि एक साल पहले की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 218.49 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने इसी महीने 8 फरवरी को अपने वित्तीय नतीजे जारी किए थे। इस बारे में हमने शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रवि सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, इस समय अगर देखा जाए तो अदानी ग्रुप की मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है और उसी में एक कड़ी अगर देखते हैं तो ये अदानी पावर में भी आपको यही समस्या देखने को मिल रही है। पावर से साफ साफ क्लियर एक इंडिकेशन मिलता है कि पावर सेक्टर में, पावर एनर्जी के प्रोडक्शन में ये कंपनी काम करती है और इसी को दायरा को बढ़ाने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की डीबी पावर, जो कि दैनिक भास्कर समूह की सब्सिडरी कंपनी है, उसको टेक ओवर करने की बात की थी, जिसका प्रोडक्शन लगभग 1200 मेगावाट है। और लेकिन अब समस्या इस बात की हो गई कि ये पिछले 1 से 2 महीने से अगर देखा जाए तो इसको टालते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कंपनी अब दिक्कतों में आ गई है। खासतौर से
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद या फिर जिस तरीके से सेल ऑफ अदानी ग्रुप में देखने को मिला है, और अदानी पावर के रिजल्ट की भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप अभी तक गैस सेगमेंट या फिर अगर अदर जो उनके बिजनेसेस हैं उनको भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर बढ़ाया, और इसी सेगमेंट में उन्होंने अदानी पावर ग्रुप के लिए जो अपना पूरा पूरा पावर सेक्टर है उसको इंक्रीज करने के लिए कई कंपनियां, छोटी मोटी कंपनियों को उन्होंने टेक ओवर करने की बात की थी। और अब जब समस्या ऐसी हो गई है तो ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा कंपनी का जो वर्चस्व है वो अब घटता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ है कि जो आगे की प्लानिंग थी अडानी ग्रुप की या फिर अदानी पावर की टेक ओवर, और भी जो है बात चल रही थी कि कई पावर जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको टेक ओवर करेंगे, वो अब ये खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंडनबर्ग प्रकरण के बाद अडानी समूह की लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर 70% तक टूट चुके हैं। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत भी अपने लाइफ टाइम हाई से गिरकर आधी से कम रह गई है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 4190 की ऊंचाई से गिरकर 1800 रुपए के आसपास आ गया है, लेकिन देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम में लिखा है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर का भाव 3800 पहुंचना अकल्पनीय नहीं है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह ने अपना 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बाद वापस ले लिया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग के झटके से उबरने के लिए अडानी समूह लगातार डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। हाल ही में समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह अगले वित्त वर्ष के लिए रेवेन्यू टारगेट को 40% से घटाकर 15 से 20% कर सकता है। सूत्रों का कहना था कि अडानी समूह अब अपना पूरा ध्यान कर्ज चुकाने, कैश बचाने और नए निवेश में कम पैसा खर्च करने पर रखेगा। इसके अलावा अडानी समूह अपने गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने के लिए भी लगातार काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की 3 कंपनियों ने बैंकों के पास अपने अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द छुड़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अडानी समूह की जिन कंपनियों के शेयर गिरवी हैं उन कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से समूह लगातार अपने कर्जों को घटाने पर भी काम कर रहा है। 6 फरवरी को समूह ने कहा था कि अडानी समूह अपनी 3 फर्मों के गिरवी शेयरों को छुड़ाने के लिए करीब 9,100 करोड़ रुपए का लोन समय से पहले चुकाएगा। 8 फरवरी को अडानी समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक अडानी पोर्ट्स ने भी अपना 5,000 करोड़ रुपए का लोन चुकाने की घोषणा की थी। इसके अलावा अडानी समूह ने अगले महीने अपने करीब 4200 करोड़ रुपए के ब्रिज लोन को भी समय से पहले अदा करने की बात कही है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। ओवरऑल अदानी ग्रुप की बात की जाए तो अभी चाहे अदानी एंटरप्राइजेस हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी पावर हो, और चूंकि आप अदानी पावर के ग्रुप की यहाँ पर बात करें तो अभी तक अदानी पावर ने यहाँ पर लगभग 435 का हाई बनाया था और आज इस समय 148 के पास चल रहा है, और कंटिन्यू डाउन फ्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि लगभग अगर हाल फिलहाल में देखें तो सिर्फ 3 से 4 वीक के अगर कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 60 से 80% तक सभी ग्रुप ऑफ कंपनीज, अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में उनका 10 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा फंड जो है वो वाइप आउट हुआ है। और इसी वजह से चाहे वो यूएस में जो लिस्टेड कंपनीज थी, जो बाहर से इनको लिमिट मिलती थी, या फिर ये कहें बॉन्ड की जो वैल्यू थी, और खास तौर से इंडिया में जो टेक ओवर के प्लान थे, वो सब इसी वजह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल अदानी ग्रुप की मुश्किलें कम तो नहीं हुई है, लेकिन इतना बड़ा फॉल आपको अदानी ग्रुप में देखने को मिला तो उसके बाद कंपनी ने बहुत कोशिश करी और बहुत से ऐसे, चूंकि अगर पूरे ग्रुप को देखा जाए तो ज्यादातर जो लार्ज कैप की कंपनीज है उनमें अदानी ग्रुप का जो लोन की कैपेसिटी थी वो 30 से 40 लाख करोड़ रुपए लगभग एवरेज बैठती, यानी कि पूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का अगर लोन देखा जाए तो वो 2 लाख करोड़ से ऊपर हो जाता है। तो इसी वजह से ये चिंताएं पीछे कुछ महीने पहले दिखाई गई थी, और चूंकि अब यहाँ पर जब गिरावट हो रही है तो जिन लोगों ने अदानी ग्रुप में उधार दे रखा था, ये कहें लोन दे रखे थे, उनका प्रेशर यहाँ पर अदानी ग्रुप में बढ़ रहा है। और इसी वजह से अदानी ग्रुप कोशिश कर रहा है कि उन लोन्स को, यानी कि जो छोटे लोन्स थे या फिर जो फंड उनको वापस रिफंड करने थे, उनकी कोशिश में जुटे हुए हैं, जिससे कि थोड़ा डैमेज कंट्रोल किया जा सके, अपनी छवि को सुधारा जा सके और अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एक कांस्टेंट लाइन पर लाया जा सके। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।